जी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे गवादर के माहीगीर सरापा एहतजाज हैं। आज 9वां रोज़ है कि लांच वालों और माहीगीरों ने जीटी गेट यानी पेशावर गेट पे एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। लांच मालकान और ये माहीगीरों का कहना है कि पीएमएस पाकिस्तान मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने उनके लांच पकड़े हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक लांच पकड़ के फिर दो कायक जो छोटी कश्तियाँ उनके ऊपर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में एक जांशू जाँ बहक और एक ज़ख्मी हो गया। उसके बाद कायक वालों के ऊपर एफआईआर और मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 लांच उनके पकड़े गए हैं। 4 लांच के कहना कि 4 लांचों में कोई मवाद, कोई गैर कानूनी अशिया मौजूद नहीं थी। ये खालिसन माहीगीरी लांच थे। उनको डीजल बैरल के मद में, चूँकि वो लांच महीनों शिकार पे जाते हैं और 40 से 50 बैरल डीजल रखते हैं, अपने साथ स्टॉक रखते हैं। इसी बिना पर उनको तंग किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और ज़िला गवादर के टेरिटरी में पकड़ कर उन्हें ज़बरदस्ती कराची ले जाया जाता है। और बाद में एहतजाजियों का कहना है कि हमें मजबूर किया जाता है कि हाँ ये मुज़ाकरात करें वगैरह। कुछ का कहना है कि हमें बुलाकर कहा जाता है कि मंशियात वाले जो लांच है उनका हमें बता दो, उनको पकड़वा दो, तब हम आपको छोड़ देंगे। इसी तरह के मुख्तलिफ हाराओं के साथ हम एहतजाजी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और क्यों एहतजाज पे बैठे हुए हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी रहीम, हमारे एहतजाज का मसला, मेन मसला हमारा रोज़गार है। हमारा रोज़गार तंग है एमएससी की वजह से। एमएससी की वजह से एमएस हमारे बंदों को शहीद कर रहा है, एमएस हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। इस जुल्म की वजह से आज हमारे एहतजाज जारी है। एमएस वाले हमारे लांचों को यहाँ पकड़ कर, बलूचिस्तान में हमारे लांचों को पकड़ कर यहाँ से ले जाते हैं कराची, सिंध गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। मसला क्या है? कहते हैं इसमें तेल है। भाई लांच में तेल नहीं होता तो क्या होगा? भाई बगैर तेल के लांच चल नहीं सकता। ये लांचों को वहाँ देते हैं, फिर हमें वहाँ ख्वार और जलील करते हैं। हमारे लांचों को वहाँ एमएस ने रोका हुआ है, तो लिहाजा इस मसले से आज हमारे एहतजाज चल रहे हैं। बिल्कुल हमारे 4 लांचों को पकड़ा है। 4 लांचों में से एक लांच के जो है कायक वाले पे उन लोगों ने पैरी किया, वो बंदा बहुत हो गया, शहीद हो गया। उसके यानी घर वाले भी हमारे साथ हैं। हम तो इनमें से खिलाफ एफआईआर पे जा रहे हैं ना, हम उसको एफआईआर करेंगे, उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं, हम उनको एफआईआर भी करेंगे। और दूसरा बात यह कि हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ मौजूद है ना, प्रूफ के साथ इनको एफआईआर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ है। बाकी 4 लांचों को पकड़ा है, इससे पहले भी हमारे लांचों को पकड़े, जाले वाले लांचे, बर्फ, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये भाईजान राज़ीनामा किस चीज़ पे हम करें? राज़ीनामा चलो हम पहले वो हमसे बैठे, हमें बुलाया गया, हम वहाँ गए, तो हम वहाँ जब हम उनसे मिले तो उसने हमको बोला कि आप लोग जो हमारे लिए मंशियत के लांचे पकड़ के हमें दे दो, हम आपके लांचे आपको देंगे। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम क्यों उनको मंशियत के लांचे दे दें? ये महकमे का काम, हम क्या मंशियत के हम खिलाफ हैं? अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम इदारों को इत्तला देते हैं, बाकी ये चीज़ हमसे नहीं होता है। इस मसले पे हमारा काम वहाँ बात नहीं बना। ये मसला ये है कि ये में से वाले जो लांचे यहाँ से निकलते हैं, वो लांचों को पकड़ के उसमें बोलते हैं डीजल है, तो डीजल यहाँ नहीं होगा लांचों में, तो क्या होगा? डीजल के बगैर तो लांच चलेगा ही नहीं। अगर वो बाहर से डीजल नहीं भरेंगे, यहाँ कोई पंप का सिस्टम नहीं है, ना पिशकान में है, ना जौनी में है, ना ग्वादर में है, किधर भी नहीं है, तो ये लोग डीजल कहाँ से भरेंगे? ये बाहर भरते हैं और समंदर करते हैं और इनको तंग करते हैं। एमएस वाले लांचे पकड़ के ले जाते हैं कराची और उसका डीजल निकाल के वो कहते हैं माफ़ीनामा बनाओ और आप लोगों का लांचे छोड़ देते हैं। तो ये मसले हैं। हम कराची से आए हैं इस मसलों में, ये बलोच भाइयों के लिए, कि इनका ये मसले यहाँ पर हल हो जाए। अगर यहाँ पर ये बलोच भाइयों का मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम कराची में भी इख्तिजाज करेंगे और ये मामला वहाँ भी ले जाएंगे। से ये चल रहे, ये धरने हमारे चल रहे पुरअमन, और इंशाल्लाह जब तक मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। इंशाल्लाह चलाएंगे, हम लोग बैठेंगे जब तक हमारे मसले बलोच भाइयों का हल हो जाए, तो फिर हम लोग धरने छोड़ देंगे।